फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं बताऊंगा क्लास 10th की साइंस के ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक 10th क्लास की साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है। साइंस में लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो बस केवल ये 50 टॉपिक्स अगर वो पढ़ के चला जाता है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसका 80+ मार्क्स तो आ ही जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, 50 क्वेश्चंस में से सबसे पहले 25 क्वेश्चंस आपके मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब 25 आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे और 25 आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके छोटे अंक के होते हैं, मतलब 3 से 4 अंक के। और ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ये 6 6 अंक के होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति तथा प्रकृति को दर्शाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहला हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल आते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति तथा प्रकृति को दर्शाइए। ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। परावर्तन का नियम आता है या फिर आता भी है या नहीं आता है, ये 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इससे ज्यादा अंक का नहीं होता है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि स्नेल का नियम क्या है। ठीक है ना। फिर पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, MU-V/U की स्थापना कीजिए। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। फिर छठा क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना। फिर एक आता है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन है हमारा, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना। फिर नवा क्वेश्चन हमारा, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। फिर 10वां क्वेश्चन हमारा, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, निकट दृष्टि दोष। मैं इस पे बच्चों स्टार लगाते देता हूं क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष पूछेगा या दूर दृष्टि दोष जरूर पूछ लेगा। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो ये वाला ही क्वेश्चन पढ़ लें। फिर 12वां क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा हमारा 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, हीरा क्यों चमकता है। ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 या 3 नंबर में ही आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। आपको मैं फिर से बता दूं। ठीक है ना। आगे हम बड़े अंक के प्रश्न भी देखेंगे। तो 14वां हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपने कभी सोचा है कि जो हमारा आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ये आप इस चैप्टर में आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना। 15वां हमारा क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि सुबह होती है तब भी लाल दिखाई देता है और शाम को सूर्योदय भी होता है तब भी हमें लाल दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर एवं अमीटर में अंतर लिखिए। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 17वां क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रतिरोध क्या है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। और विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र सिद्ध कीजिए। वाट की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। और फिर आपको हमारा 20वां क्वेश्चन है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है, घरों के वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या तात्पर्य है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे घर में जो फ्यूज लगा है वो किस काम में आता है। ठीक है ना। आपकी जो घर की वायरिंग होती है उसमें आपका जो परिपथ होता है उसमें फ्यूज का क्या कार्य होता है। तो ये पढ़ के जाए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन हमारा 22वां है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। फिर 23वां क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, गुण भी लिखिए। ठीक है ना, गुण भी लिखिए। ये बच्चों मैंने खुद से हाथ से लिखा है, एक एक क्वेश्चन को मैंने छांट के लिखा है। ठीक है ना, जो काफी बार पूछे गए हैं। फिर 24वां क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। फिर आपका आ जाता है बायो सेवर्ट का नियम, इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम आपको का मिल जाएगा देखने को, काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका आ जाते हैं बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 25 बता चुका हूँ आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। फिर आपको मैं बता रहा हूँ 25 विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा, अवतल व उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना। ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ओम का नियम का सत्यापन आ जाता है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये तो विद्युत मोटर तो आपको जरूर करके जानी चाहिए। फिर आती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन और दृष्ट धारा जनित्र का सचित्र वर्णन। ये दोनों की दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एक पढ़ेंगे तो दूसरी आपको ऐसे एज ए टीजी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। फिर पूछेगा सातवां क्वेश्चन हमारा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लिखिए। ठीक है ना। फिर आठवां हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दूं, ये भी इसके ऊपर भी स्टार लगना चाहिए, और ये ऊपर वाले भी दोनों स्टार वाले ही हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है काफी। आठवां क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा बड़े अंक का प्रश्न है, तो जरूर करके जाइएगा। फिर आता है विद्युत मोटर तथा विद्युत जनरेटर में क्या अंतर है। ये मतलब अच्छा खासा है, ये लघु में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा 10वां क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है 10 तो हो गए हैं बच्चों। अब 11वां क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पारितंत्र किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जल संग्रहण क्या है, इसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, इसको भी पढ़ के जाइएगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये तो आप बहुत ही आसानी तरीके से खुद बना बना के भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ी भी आपको समझ है संसाधनों के बारे में। तो 16वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या है, सूत्र स्थापित करो। ठीक है। फिर आता है 17वां क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या है, सूत्र स्थापित करो। ठीक है ना। फिर 18वां क्वेश्चन आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है, साबुनीकरण तथा मिसेल का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। फिर आपका आएगा फेन प्लवन, ठीक है ना, का सचित्र वर्णन और भर्जन स्थापन उदाहरण सहित बताना है। ठीक है ना, तो करके जाइएगा दोनों चीजें, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है तथा इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों बहुत काम आती है, इसमें आपका पीएच स्केल वाला भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी आपको करके जाना है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा समजात श्रेणी क्या है। ठीक है ना, बायो में आता है समजात श्रेणी क्या है, श्वसन ऊष्माक्षेपी क्या है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि फालतू हो, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा 22वां क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी क्या है, ये तो हो गया। फिर आता है 23वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ठीक है ना। फिर आता है 24वां, हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है बच्चों, हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में आपको तो बनानी आनी चाहिए। फिर 25वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तंत्र का तंत्र क्या है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 50 के 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेने हैं। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो रट लें, अगर जिसने पढ़ रखा है वो तो अच्छी बात है, वो तो कर लेगा। ठीक है ना, उसे तो बस एक बार पढ़ने की जरूरत होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया है तो भी इन 50 क्वेश्चन को करके जाएगा तो डेफिनेटली 100 में से 80 प्लस मार्क्स तो उसके पक्के हैं। तो ठीक है ना बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।